वोटर पुनरीक्षण अभियान पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। महागठबंधन के विधायक आज फिर से काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे और सदन में चर्चा की मांग की। सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन था, लेकिन महागठबंधन के तेवर जस के तस। कुछ विधायक काले कुर्ते में थे तो कुछ काली टी शर्ट में एक सुर में चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे अभियान को रोकने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बवाल तब और ज्यादा बढ़ गया जब एक मार्शल ने नेता के स्टाफ को धक्का दे दिया। इसे लेकर महागठबंधन के विधायक भड़क गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। बाहर विवाद थमा तो सदन के भीतर संग्राम की तस्वीर नजर आई। लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। हम मान ले कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। और इसी हंगामे के दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एक ऐसी बात कह दी जिस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल भाई वीरेंद्र ने कहा है कि विधानसभा किसी के बाप की नहीं है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बाप वाली बात इस वजह से कही क्योंकि जिस वक्त तेजस्वी यादव सदन में बोलने के लिए खड़े हुए उस वक्त डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उन पर टिप्पणी कर दी और इसी पर भाई वीरेंद्र उखड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एसआईआर को छोड़कर बाप वाली लड़ाई पर आ गए। स्पीकर ने भाई वीरेंद्र से माफी मांगने को कहा तो भाई वीरेंद्र ने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि बपौती नहीं है, सदन किसी की बपौती नहीं है। हम अपने वक्त पर अभी भी कायम हूँ और आगे भी कायम रहूंगा। तो आप कोई माफी नहीं मांगे? नहीं, कोई माफी। भाई वीरेंद्र के समर्थन में तेजस्वी यादव भी खड़े हो गए। तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है सदन। ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है। इसके बाद दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो महागठबंधन के विधायकों ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। महाराष्ट्र के नालासोपारा में एक पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और फिर शव को घर में ही दफना दिया। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। घटना करीब 20 दिन पुरानी है। घर के जिस हिस्से में गुड़िया चौहान ने अपने पति के शव को दफनाया था उसी जगह पर उसने बेड लगाया और उस पर सोती थी। गुड़िया चौहान ने न सिर्फ घर में पति की लाश को दफना दिया बल्कि देवर को बुलाकर उस जगह पर टाइल्स भी लगवा दी ताकि किसी को खबर न हो। विजय चौहान यूपी के जौनपुर के रहने वाले थे और शादी के बाद पिछले 10 साल से नालासोपारा में पत्नी के साथ रह रहे थे। लेकिन जांच करते हुए पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने इस हत्याकांड की परतें खोल दी। 2 फीट खुदाई की है तो ये लोग बोले इसमें नहीं है, लेकिन मट्टी ताजा है। मैंने बोला थोड़ा और देख लो भाई, अब जो खोदी दी हो तो थोड़ा और देख लो, इंक्वायरी कर लो। जांच में पता चला कि विजय चौहान गुड़िया और उसके प्रेमी के अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर ये साजिश रची। मध्य प्रदेश के कटनी में एक राइस मिल में भीषण आग लग गई। समय रहते दमकल ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाता। अचानक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मिल में रखा सैकड़ों अनाज का बादराना जलकर खाक हो गया। घटना के समय मिल में काम चल रहा था। जैसे ही कर्मचारियों को आग की खबर मिली, अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई कर्मचारी झुलसा नहीं। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब तक दमकल आती तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एक बार फिर बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। देखिए, राजस्थान जून से ही बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है, लेकिन तबाही यहां पर अभी थमी नहीं। झुंझुनू में इतना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है कि जिसने भी अपनी आंखों से उस मंजर को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और लैंडस्लाइड की ये घटना झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड के नारी गांव में हुई। अब लैंडस्लाइड का दूसरा वीडियो भी देखिए। पलक झपकते ही बड़ा पहाड़ मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। लैंडस्लाइड का यह मंजर इतना भयानक था कि जो लोग वहां मौजूद थे वो जोर जोर से चीखते चिल्लाते नजर आए। लोगों का मानना है कि खनन की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।
पुलिस वालों को सरकार वेतन देती है, तमाम सुख सुविधाएं देती है, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस वाले गरीब दुकानदारों से मुफ्त में सामान खा जाते हैं। ये शख्स यूपी के हमीरपुर में गोलगप्पे का ठेला लगाता है, लेकिन इस वक्त पुलिस के अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंचा। इसका कहना है कि जब इसने पुलिस वालों से गोलगप्पे के पैसे मांगे तो इसे गाली दी गई और मारपीट की गई। मेरे पास आए तो 2-3 बतासे दिए और मैंने कहा साहब पूरे बतासे पी लो तो 5-5 रुपए के हो जाएंगे। तो वो कहने लगा, गाली देने लगा। वो कह रहा तुम रास्ते में ठेली लगाए और बतासे के पैसे मांग रहा हमसे। यानी 5 रुपए की बात थी और पुलिस वाले बेशर्मी पर उतारू हो गए। उनके साथ पैसे तो लगते हैं ना, मेरे घर में 7 लोग हैं साहब, किसी से खाना पीना पूर्ति करता हूँ साहब। फिर इसके बाद बहुत मारा मुझे, गाली भी देने लगे। अब इसने एसआई शिवदत्त और सिपाही अमित के खिलाफ सीओ से शिकायत की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।